जय श्री राम प्रेमी भक्तों, अगर यह समझ लिया तो इसके बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। बंधु, हमें क्या समझना है जिसके बाद हमें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए बंधु, सभी जानते हैं लेकिन अज्ञान के कारण वह उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। और जब तक जानोगे नहीं तब तक आप मानोगे नहीं, इसलिए जानना आवश्यक है। हमें क्या जानना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें परमात्मा कैसे मिलेगा, और उसके बाद में यह जानना चाहिए कि परमात्मा के लिए हमें क्या करना होगा। पहले हम जानेंगे, फिर हम मानेंगे, और जो हमें बताया जाएगा उसे हम करेंगे तो निश्चित तौर से हमें वह प्राप्त होगा कि उसके बाद में जानना कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। सबसे पहले यह जान लें आप कि परमात्मा को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप अपने अहम को नहीं छोड़ोगे। कुछ संतों ने लिख दिया है कि तू ही तू को रट ले प्राणी, मैं को तू मार दे। ये जो मैं रूपी अहंकार है, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा, नहीं, आप करने वाले कुछ नहीं। वह जो अकर्ता है वही करता है। इस बात को आपको अपने अंदर बैठाना होगा और उस तत्व को जानना होगा कि वह तत्व क्या है। जिस परम तत्व के लिए हम जन्म जन्मों से बिछड़े हुए हैं, उस तत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हमने उसे समझ लिया तो उसके बाद हमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। तो हमारा जो अहम है, जो हमारा अहंकार है कि मैं हूँ, वह समाप्त हो जाएगा। और जब वो समाप्त हो जाएगा तो आपको वह मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। हमें किसकी तलाश है? हमें परमात्मा की तलाश है, अनंत जन्मों से तलाश है, लेकिन हमने उसको तत्व से नहीं समझा। अगर समझ लिया होता तो हमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। अगर हमें उस परम तत्व का ज्ञान हो जाए और उसके बाद में हम उस रास्ते पर चलें और उस रास्ते पर चलते चलते रुके नहीं, तो वास्तव में ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे जो हमारा लक्ष्य है। तो बंधु, उसको तत्व से जानने का केवल एक ही भावार्थ है, वह यह है कि जैसा वो है उसको ऐसा ही समझना है। उसके अंदर कोई घटा बड़ा नहीं है, उसके अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है। वो अनादिकाल से जैसा है वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। उसमें न कुछ घटता है न बढ़ता है। तो यह तत्व से ही जानना कहते हैं इसको। दूसरी बात यह है कि वो हर जगह मौजूद है, जिसके लिए संतों ने कहा है हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो हमने पहले तो उसको ये जाना कि वो जैसे का तैसा रहता है, उसमें न कुछ घटता न बढ़ता है, और वह परम सत्य है और कुछ है ही नहीं, और वो परम आनंद भी है। आनंद तो हमें क्षण के संसार में मिल जाता है, लेकिन वह परमानंद हमें कभी अनुभव नहीं होता है। जब हम उस परमानंद का एक बार भी अनुभव कर लेंगे तो उसके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि जो आनंद है, जब हम उसके लिए ही इतने बेचैन रहते हैं तो परमानंद के अंदर, हमारे अंदर परमानंद के साथ रहने के लिए हमारी कितनी बेचैनी होगी। तो बंधु, आपका अहंकार जिस दिन छूट जाएगा, जिस दिन आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतार लेंगे कि उसके बिना कोई जगह खाली नहीं है, हर जगह वह है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक उसे मानेंगे भी नहीं और आप प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बंधुओं, उसको
हर जगह महसूस करो। अहंकार को छोड़ दो और अपने मन के अंदर ये बिठा लो कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं भी वही हूँ। और हर जगह किसी भी वस्तु में, जड़ या चेतन में वही है। लेकिन इसका अनुभव कैसे होगा, संतों ने स्पष्ट कर दिया है। उसका अनुभव आपको तब होगा जब आप अपने प्राण से जुड़ना सीख जाएंगे। उसी को योग कहा है कि योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो योग किस चीज़ का करना है? योग केवल हमें अपनी श्वासों के साथ करना है। और जब श्वासों के साथ, प्राण के साथ योग होगा तो उसके बाद में जब योग आपका पूरा होते ही आप जब उसके साथ एकाकार होंगे, बस उसके बाद में आपका कल्याण है। और उसके बाद में आपको कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जानने के लिए सिर्फ वही है और कुछ है ही नहीं। तो बंधुओं, आशा करते हैं कि आप इस तरह से उसको समझने का प्रयास करेंगे। और प्रयास तब होगा जब आप सुनेंगे और अपने अंदर उतरेंगे और उसका निरंतर अभ्यास करेंगे, तो आपको वह प्राप्त होगा जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।